हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म संकेत एग्जाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैसा कि इस टॉपिक से संबंधित मुद्रा एवं बैंकिंग टॉपिक चल रहा था, है ना दोस्तों। इससे संबंधित प्रश्नों को कराया जा रहा है इस वीडियो में भी। देखिए, ये छठी वीडियो रहने वाली है मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित। एक और वीडियो होगी, तब जाकर के आपका ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए। बात समझ रहे होंगे। मैं बिल्कुल सीधी सी बात बता दे रहा हूँ, मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिपीटेड क्वेश्चन ही आपके आने वाली परीक्षाओं में मिलेंगे, है ना दोस्तों। प्रैक्टिस चल रही है, आप जरूर इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत लाभ होगा, है ना दोस्तों। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं। देखिए, एग्जाम जैसे हो गए बीपीएससी एग्जाम टीआरई 4.0 के लिए, एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, टीचर्स की वैकेंसी के लिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश में एस्टेट एग्जाम कराती है ना दोस्तों, उस एग्जाम के लिए, यूपी टेट, है ना दोस्तों। इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है, ये वीडियो रहने वाली है। आप जरूर इस वीडियो को फुल वॉच करिए, आपको जरूर लाभ होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि समय से आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिल सके। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखेंगे। समय बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे, देखेंगे। अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है ना दोस्तों। शेयर, एडवेंचर, ट्रेजरी बिल या फिर म्यूचुअल फंड। देखिए, सही उत्तर हो जाएगा ट्रेजरी बिल। सी इज राइट ऑप्शन, है ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ट्रेजरी बिल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व क्या कहलाते हैं, है ना दोस्तों। नकदी रिजर्व, जमा रिजर्व। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को, बेसिक रिजर्व, क्षणिक रिजर्व। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, देखिए, नकदी रिजर्व, है ना दोस्तों। ए इज राइट ऑप्शन, ए इज राइट ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। देखिए, अच्छा प्रश्न है यह भी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, नकदी है, नगदी नहीं है, नगदी। ये मिसप्रिंट हो गया है, टाइप टाइप करने में थोड़ी सी समस्या हो गई है ना दोस्तों। देखेंगे, नकदी, है ना दोस्तों, ये लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है। विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, सरकारी खर्च पर नियंत्रण, बैंकर का बैंक के रूप में कार्य, है ना दोस्तों। देखिए, शामिल नहीं की बात कर रहा है, तो दोस्तों देखिए, सरकारी खर्च पर नियंत्रण, यानी सी इज राइट ऑप्शन, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकली रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है, तो उसका तात्पर्य क्या है। वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, है ना दोस्तों। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस पर आप जरूर हैशटैग लगाएंगे, परीक्षा में आपके प्रश्न आ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए मुद्रा होगी, केंद्र सरकार के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा होगी। तो सही उत्तर हो जाएगा ए इज राइट ऑप्शन, यानी कि वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, है ना दोस्तों। ए इज राइट ऑप्शन, यही तात्पर्य है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में निम्न में कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। उपभोक्ता मामले विभाग, व्यय प्रबंधन आयोग, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, या भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए, सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, डी इज राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सी वाणिज्यिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देता है। नकदी उधार अनुपात, ऋण सेवा दायित्व, है ना दोस्तों, सरलता समायोजन सुविधा, या फिर सावधिक सरलता अनुपात। देखिए, सही उत्तर हो जाएगा सावधिक सरलता अनुपात, डी इज राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है। बाजार की तीव्रता बढ़ जाती है, बाजार की तरलता घट जाती है, बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर वाणिज्यिक बैंक अधिक जमा पूंजी संग्रहित कर लेते हैं, है
ना दोस्तों। देखिए, बाजार की तरलता है ना दोस्तों, तरलता बढ़ जाती है, यानी कि ए इज राइट ऑप्शन। देखिए, तीव्रता की जगह आप तरलता रख लीजिए, है ना दोस्तों। तरलता वो मिसप्रिंट हो गया है ना दोस्तों, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, तरलता रहेगा तीव्रता की जगह। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सेंट्रल बैंक के परिमाणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? बैंक दर नीति। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। बैंक दर नीति, खुला बाजार प्रचलन, नैतिक दबाव, नकदी रिजर्व अनुपात। देखिए, शामिल नहीं की बात कर रहा है ना दोस्तों। तो देखिए, नैतिक दबाव, है ना दोस्तों, नैतिक दबाव यानी सी इज राइट ऑप्शन। स्पष्ट है बात। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंध करता है कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक। देखिए, सिंपल सी बात है, कौन हो सकता है? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक, है ना दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक, बी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया है? देखिए, 1949, 1951, 1965, 1974। सही उत्तर हो जाएगा 1949 में। ए इज राइट ऑप्शन। देखिए, ये सभी प्रश्न है ना, पेपर में छपने जैसे प्रश्न हैं। वाकई यहाँ से प्रश्न आप देखिएगा, पिछला पेपर उठा के देखिएगा एसएससी वगैरह के, ऐसा ही हूबहू प्रश्न ये मिलते हैं। मैं प्रीवियस ईयर एग्जाम से लेकर के ही आया हूँ, और आने वाले एग्जाम में मैं बता रहा हूँ जरूर ये प्रश्न मिलेंगे। भाई, प्रश्न कहाँ से पूछिएगा, है ना, बात समझ रहे होंगे। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, आप जरूर इन्हें देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। यहाँ से प्रश्न आपको बहुत सारे मिलेंगे, इस टॉपिक से तो बहुत प्रश्न मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, देखेंगे कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है ना दोस्तों। आईएफसी, आरबीआई, एसबीआई या फिर नाबार्ड। देखिए, सही उत्तर हो जाएगा नाबार्ड, है ना दोस्तों। बात समझ रहे होंगे, कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? नाबार्ड, डी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, नाबार्ड से संबंधित मैंने पिछले वीडियो में कई सारी बातें बताई, आप उन्हें जरूर ध्यान रखिए। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी सीमित बैंक क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? एलसी गुप्ता, नरसिम्हन, चक्रवर्ती या केलकर। देखिए, सही उत्तर हो जाएगा, देखिए, नरसिंहम, है ना दोस्तों, बी इज राइट ऑप्शन। याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा या फिर भारतीय आयात निर्यात बैंक द्वारा। है ना दोस्तों। देखिए, सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, आरबीआई द्वारा। ए इज राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, याद रखिएगा इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? पीसी भट्टाचार्य, एच बी आर लेंगर, सी डी देशमुख या फिर एल के झा। देखिए, सी डी देशमुख इज राइट ऑप्शन। याद रखेंगे, सी डी देशमुख। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर गवर्नर कौन है वर्तमान में? ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की? 8 नवंबर 2016, 31 दिसंबर 2016, 21 जुलाई 2017 या फिर 6 फरवरी 2017। सही उत्तर हो जाएगा 8 नवंबर 2016। ए इज राइट ऑप्शन। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। घोषणा कर दी गई थी इस दिन। देखिए, निम्न में से भारत में विमुद्रीकरण का कौन औपचारिक उद्देश्य नहीं था? अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा को कम करना। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। या सब व्यवहार के अंकीय तरीकों का अधिक उपयोग, या कर आधार को बढ़ावा देना, या जीडीपी की विकास दर में वृद्धि करना। देखिए, सही उत्तर हो जाएगा सब व्यवहार के अंकीय तरीकों का अधिक उपयोग, बी इज राइट ऑप्शन। अच्छा प्रश्न है ना दोस्तों। हैशटैग लगाइए इस प्रश्न पर, मैं तो कहता हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यदि किसी अर्थव्यवस्था में, है ना दोस्तों, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ जा रही है तो केंद्रीय बैंक में क्या प्रभाव होगा? रिपो दर को अपरिवर्तित रख, रेपो दर में वृद्धि कर, रेपो दर में कमी कर, या रिवर्स रेपो दर में कमी कर। देखिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? रेपो दर में कमी कर। ठीक है, रेपो दर में कमी कर, सी इज राइट ऑप्शन। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण
यानी IRDA का मुख्यालय कहाँ है? एंड दोस्तों देखेंगे नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद। तो दोस्तों हैदराबाद में इसका है मुख्यालय। इरडा का याद रखेंगे। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में। सी इज राइट ऑप्शन। देखिए दोस्तों मैंने ये इतने प्रश्न कराए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस रहेंगे आप सभी के लिए इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, टीचर्स की वैकेंसीज आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। BPSC यानी बिहार TRE 4.0 और उत्तर प्रदेश में भी वैकेंसी मिलेगी, ठीक है। तैयारी पर जुड़ जाइए, समय आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है तो इस चैनल से आपको जरूर जुड़ना चाहिए, संकेत एग्जाम स्टडी में, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, ऐसे ही अगले बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।